नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय के कक्षा 4 अध्याय 11 जिसका नाम है धारिता के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आपने दूध देखा है? जरूर देखा होगा। देखा ही नहीं, आप लोग रोज दूध पीते ही होंगे और दूध पीना भी चाहिए। और पानी देखा है? इससे बड़ा मजाक हो क्या सकता है कि पानी देखा है। अभी कितने लोग तो तुरंत तुरंत पानी पी भी रहे होंगे मेरे बोलते समय, क्योंकि पानी तो जीवन है, जल ही जीवन है। तो वो देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, उसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है? और बताइए, घी देखा है आपने? बिल्कुल देखा होगा, लेकिन घी में भी आपने देखा होगा तो कभी जो है तरल अवस्था में होगा और कभी आप लोग अगर फ्रीज में रखा गया होगा वो घी तो वो जम गया होगा ना बच्चों। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं जब घी जो है पिघला हुआ घी, उसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, देखा भी होगा और खाया भी होगा। ठीक है? और बताइए, तेल देखा है आपने? तेल, हाँ, तरह तरह के तेल आते हैं मार्केट में और आपके घर पे भी उससे सब्जियां और भी सारी चीज़ें बनती होंगी, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम पूछ रही है ये देखा होगा वो देखा होगा, क्यों पूछ रही है, इतना सारी बातें क्यों कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं इतना जितने भी आपको उदाहरण भी पूछ रही हूँ वो उसमें सब में कॉमन क्या है, मतलब सब में एक चीज़ क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, वो सभी द्रव हैं। क्या है? द्रव। मतलब आप सोचो द्रव है मतलब आप लोग सोचे होंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में है या तरल पदार्थ है। मैम ये द्रव जैसा कौन सा शब्द बोल रहे, तो हम लोग यही जानेंगे पहले कि द्रव होता क्या है। तो ये सब में क्या कॉमन है बच्चों? बिल्कुल, ये सब में यही कॉमन है कि अगर ये सब मान लो दूध ही हुआ या तेल हुआ या अभी पानी की बात करेंगे, तो अगर आप जिस चीज में भी अगर उसको डालते हैं वो उसी का रूप ले लेता है। जैसे कि अगर मान लो अभी जग में रखे होंगे, जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लीजिए, देखिए अगर ये है, ठीक है, अगर ये एक बर्तन रहेगा, ठीक, इसमें आप मान लीजिए दूध रख दिए, ठीक है, अब ये दूध है और मान लीजिए यहां तक में दूध है, ये इतना दूर तक का दूध रहेगा। अब इसी को आप जो दूध इसमें अगर ये थोड़ा सा डाल दिया, फिर क्या होगा, ये जब इसमें डालेंगे तो इस शेप का हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं? तो होता क्या है, कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी चीज में जिस बर्तन में भी डालते हैं वो उसी का रूप उसी शेप का हो जाता है या उसी में ऑक्युपाई हो जाता है, उसी आयतन में आ जाता है, तो उसको कहते हैं द्रव। ठीक है बच्चों? अच्छा, हम आज फिजिक्स वगैरह ऐसा कोई कठिन बात नहीं पढ़ रहे हैं, हमको तो पढ़ना है धारिता के बारे में बच्चों। ठीक है? और हम लोग को ये जानना है कि धारिता क्या होती है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यही समझना है कि द्रव क्या होता है और किस चीज़ की धारिता के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और क्या सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, कोई भी आप लोग सबसे आराम से लिक्विड, हमें लग रहा है आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। द्रव बार कहेंगे तो उससे ज़्यादा आप कोई तरल पदार्थ या तो लिक्विड के बारे में बात करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, अगर कोई भी अगर धारिता क्या होता है बच्चों? तो धारिता जैसे कोई भी द्रव जो है या कोई लिक्विड या मोल्टेन फॉर्म में कोई भी चीज वस्तु रहती है, उसको जब हम जिस बर्तन में भी रखते हैं और वो उसी और किसी भी बर्तन की जो कैपेसिटी, जो क्षमता होती है उसको होल्ड करने की, वो उस बर्तन की धारिता होती है बच्चों। ठीक है? अच्छा, हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है? जैसे बच्चों इसमें पानी रखा हुआ है, इसमें पानी है, प्लेन वाटर है। ठीक है? तो बच्चों देखिए, ये पानी है, देखिए आप देख पाएंगे कि ये पानी यहाँ तक है, इस बॉटल में आप देखिए। ठीक है? अब ये पानी जो है अगर हम इसमें देखिए, इस कंटेनर में डाल देते हैं, इस बर्तन में डालते हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये आप देखिए ये पानी पूरा का पूरा हमने इसमें डाल दिया और हुआ क्या, ये देखिए ये अभी भी इतना आपने पूरा पानी डाला है, इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है? और इतना अभी खाली है। ठीक है? यानी कि अभी इसमें और भी कुछ थोड़ा सा पानी डाल सकते थे, इसके अंदर उतनी क्षमता है कि पानी और भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब इसी को अगर देखते हैं बच्चों, अगर देखिए
ये इसी तरीके के, देखिए इसी तरीके का आपका बर्तन है, ये भी कंटेनर, लेकिन इसकी साइज आप क्या देख सकते हैं, कुछ छोटा है, बड़ा है, कुछ है क्या? देखने में कुछ लग रहा है कि ये छोटा है कि ये बड़ा है? हाँ बिल्कुल, देखने में ही समझ में आ रहा है बच्चों कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब ये पानी अगर हम इसमें डालते हैं बच्चों, देखिए अगर इसको डालते हैं, ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये बस देखो बच्चों, बस देखो गिरना शुरू हो गया ना, शुरू, देखिए इतना अभी इसमें पानी बचा हुआ है और इसमें डाले और इससे ज़्यादा डाल रहे हैं तो ओवरफ्लो हो रहा है, यानी गिरना शुरू हो। इसको वापस हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गिर रहा था। तो बच्चों हम लोग देख क्या रहे हैं कि इस जो बर्तन है, ये बर्तन, उसकी जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पानी होल्ड रखने की क्षमता है, ये है बच्चों, ठीक है। इससे ज़्यादा ये बर्तन की क्षमता नहीं है कि और भी पानी या कोई भी लिक्विड इसमें आ सके, ठीक है। लेकिन ये बर्तन बड़ा है, इसमें आपको अभी उससे पहले से भी पानी मौजूद था, लेकिन इसमें वो पूरा का पूरा पानी डाल दिए, उसके बाद भी यहाँ पे इतना और पानी धारण करने की क्षमता है। तो बच्चों जो अभी हम बात कर रहे हैं धारिता की, तो यही होता है बच्चों, किसी भी बर्तन में, मान लो ये बर्तन हुआ या ये बर्तन हुआ, किसी भी बर्तन में कोई भी द्रव को धारण करने की जो क्षमता होता है, वो बर्तन कितना अपने आप में कोई भी द्रव समाहित कर सकता है, वो उस बर्तन की धारिता होता है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। इसी तरीके से अगर हमें इसमें पानी के, अब ने देखा, उसी तरीके से हम तेल डालेंगे, दूध डालेंगे, घी डालेंगे या पेप्सी डालेंगे, नो सॉरी, कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक डाल के बड़ा खेल गए आप लोग, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, बार बार बोलते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा पी लिया कीजिए आप लोग, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा चलेगा। तो मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक भी इसमें डल गया, ठीक है, तो उसमें एक जितना इस बर्तन से ज़्यादा आप उसमें नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्षमता होती है, तो जितनी इस बर्तन की क्षमता है वो उस द्रव्य को रखने की, वही उसकी धारिता कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग यही जानेंगे, यही सीखेंगे कि धारिता क्या होती है और किसी भी बर्तन में कितना कोई भी द्रव्य की धारिता संभव है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग एक आगे देखते हैं। सर ये दिखाइए, हाँ इसको दिखाइए। अच्छा बच्चों, जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं चित्र में, देखिए स्क्रीन पे, देखिए क्या है इसमें लिखा है कि चित्र देखकर अनुमान लगाकर बताएं कि किस बर्तन में अधिक दूध आएगा। अब आप बताइएगा, सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले है एक जग है, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा है, और दूसरा है ग्लास, ठीक है ना। अब आप बताइए कि इसमें किसमें आप लोगों को देख के लग रहा है कि किसमें जो है ज़्यादा दूध ऑक्युपाई होगा या ज़्यादा दूध रखा जा सकता है? आप बताइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस जग में। क्यों? क्योंकि देखने में ही लग रहा है कि वो जग बड़ा है और ग्लास छोटा है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए दूसरे नंबर पे है बाल्टी है और इधर जग है, ठीक है। देखो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर वाले चित्र का जग की साइज अलग है और ये जो नीचे वाले की कंपैरेटिवली अलग है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए कि उस बाल्टी और उस जग को तो कंपेयर करेंगे तो आपको क्या लग रहा है? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो जग है उसमें कम दूध, कम पानी या कोई भी इस तरह का तरल पदार्थ या द्रव को बात कर रहे हैं तो वो आप डालेंगे, उसमें कम रहेगा क्योंकि वो छोटा है, उसका आयतन छोटा है। बच्चों हम लोग आयतन के बारे में थोड़ा बड़े होकर थोड़ा आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसको साधारण तौर पे आप कोई पानी या दूध डालिएगा और उसमें आप बाल्टी में डालिएगा तो निश्चित तौर पे बाल्टी में ज़्यादा दूध आएगा। तो बच्चों आप देखिए, ये जो तीसरे नंबर पे जो चित्र है उसमें एक कटोरा है, एक बोल, और उसके सामने है एक सुराही रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आप बताओ कि वो जो बोल या कटोरा है उसमें ज़्यादा दूध आ सकेगा या उसके सामने जो सुराही रखा हुआ है वो बताइए, वो जो सामने कंटेनर है। हाँ बिल्कुल, ये जो सुराही है
उसमें ज़्यादा दूध आ सकता है क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है, इस तरीके के कई कटोरे दूध उसमें ऑक्युपाई हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चौथे नंबर पे बताइए क्या है? एक बड़ी बॉटल है और एक छोटी बॉटल है ना? अच्छा, अब बताइए किसमें ज़्यादा दूध आ सकता है? निश्चित तौर पे जो बड़ी बॉटल है उसमें ज़्यादा दूध आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बताते हैं आपको कि ये जो आपने जान के सीखा और खुद में ही अनुमान लगा लिया, वो देख के ही आप ये चीज़ समझ गए कि किसमें अधिक दूध आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो यानी ये जो हम बात कर रहे हैं किसमें अधिक दूध समा सकता है, आ सकता है या रखा जा सकता है, वही उन जो भी बर्तन यहाँ आपके सामने चित्र में देख रहे हैं आप, वो उन बर्तनों की धारिता होती है बच्चों, यानी उतनी ही उनकी क्षमता होती है कि वो अपने अंदर उतने ही द्रव को समाहित कर सकते हैं या अपने ऑक्युपाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप देखिए ये सामने, अंदाज़ा लगाए फिर मापिएगा। ठीक है, पहले आप अपने अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम इन्हीं सब बर्तनों की बात करते हैं तो अगर ये बाल्टी है, जब तक आप नापेंगे नहीं, इसको माप के नहीं एग्जैक्टली आप देखेंगे, तब तक आपको मतलब ऐसे ही बोला जाए कि एक ग्लास है कोई भी, अगर उस ग्लास से कितने ग्लास पानी जो है इस बाल्टी में आ सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? एक अंदाजा से, जब तक आप एग्जैक्टली अपने से मापेंगे नहीं तब तक, तो हो सकता है आप माप के अनुमान से बोलें कि 10 ग्लास है। ठीक है, लेकिन वो अनुमान रहेगा बच्चों, क्योंकि आप बस देख के उस बाल्टी को नहीं बता सकेंगे कि वो सच में वो कितना ग्लास पानी उसमें आ सकता है। ठीक है, एक अनुमान लगाएंगे तो आप सोचेंगे शायद 10 ग्लास है, लेकिन जब आप वाकई उस ग्लास को जब नापेंगे, जब ग्लास में पानी लेंगे और बाल्टी में डालना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें 15 ग्लास पानी भी आ सकता है। ठीक है, तो जब आप वाकई उसको ग्लास को माप के ग्लास में उसको डालेंगे तो 15 ग्लास पानी की संभावना हो सकती है। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है, अब जैसे ये बॉटल आप देख रहे हैं, दूसरे नंबर पे जो बॉटल है, अब इसमें आपको देख के क्या लगेगा कि कितना पानी आ सकता है? तो एक अनुमान लगाएंगे आप कि हो सकता है 1 गिलास पानी हो। ठीक, लेकिन जब आप 1 गिलास पानी उसमें डालेंगे तो देखेंगे उसमें और भी थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यानी उसकी धारिता उस 1 गिलास पानी से ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि उसकी धारिता कितनी होगी, तो उसमें और पानी डालेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि जब उसमें आधा गिलास पानी और डालें, यानी टोटल जब हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे तो पूरा का पूरा बॉटल भर जाता है, यानी कि उस बॉटल की धारिता कितनी हो गई बच्चों? 1.5 गिलास हो गई। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये नीचे सुराही की बात कर लीजिए, तो मान लीजिए सुराही में पानी है, ऐसे देख के बोलेंगे आप कितना पानी है, तो आप बोलेंगे 3 गिलास पानी है, मतलब उसमें 3 गिलास पानी आप डाल सकते हैं, ऐसा आप अनुमान लगाएंगे, है ना बच्चों। लेकिन फिर उसके बाद जब आप 3 गिलास पानी उसमें डालेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें अभी तो और जगह बचा है, और पानी डालेंगे तो और पानी उसमें समाहित हो सकता है, यानी उसकी क्षमता अभी और भी है। तो आप क्या करेंगे, 2 गिलास और पानी जब डालेंगे तो सुराही पूरा का पूरा भर जाएगा, यानी कि तब, यानी इसका क्या मतलब है, उस सुराही की धारिता 5 गिलास पानी ऑक्युपाई करने की है, यानी उस सुराही की धारिता है 5 गिलास पानी की। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि अलग अलग कंटेनर के या अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनकी धारिता अलग अलग है ना। तो यानी कि कोई भी कंटेनर जितना अपने आप में कोई भी द्रव को समाहित कर सकता है, वो उसकी धारिता होती है। हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, अभी आप लोग क्या देख पा रहे हैं सामने? बिल्कुल सही, आप देख रहे होंगे ढेर सारे बोतल रखा हुआ है ना, रखा हुआ। तो अब इन बोतलों को देख के आपको क्या लग रहा है? इनके साइज में अंतर है कि नहीं है? कोई बड़ा बॉटल लग रहा है, कोई छोटा बॉटल लग रहा है ना? कौन सा सबसे छोटा बॉटल है इसमें? बिल्कुल यही है सबसे छोटा बॉटल। क्यों? क्योंकि आप इसकी हाइट से देख रहे होगे तो ये सबसे छोटी बॉटल है ना, इसलिए लग रहा होगा ये सबसे छोटा बॉटल है। ठीक है, तो इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, क्या है वो? तेल है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए इसमें देखिए, अब इस वाले बॉटल में इतना तेल भरा हुआ है, यानी अभी इतना तेल हम लोग और भर सकते थे ना, यानी इसकी धारिता जो है, ये पूरा जो ये बॉटल है
इसमें और मतलब ये करीब 500 ml की बॉटल है, ठीक है। तो 500 ml की बॉटल है, लेकिन ये करीब आधा भरा हुआ है, तो हम मान के चल सकते हैं कि ये कम से कम 250 ml के करीब इसमें तेल भरा हुआ होगा, ठीक है। चलो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग कंपेयर करते हैं इसकी साइज से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा ये सबसे छोटा बॉटल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ये दोनों बॉटल्स को देखेंगे, तो अब हमको क्या लगेगा, ये छोटा बॉटल है और ये बड़ा बॉटल है ना। तो हम लोग क्या सोचेंगे, मतलब हो भी सकता है ऐसा, लेकिन फिर हम सोचेंगे कि ये इसमें जो है पानी जो है थोड़ा कम आना चाहिए ना इसके तुलना में, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। नहीं ना, फिर आप सोचोगे कि अब ये तो चौड़ा है, मोटा ज़्यादा है ना। चलो इसके यही सब कन्फ्यूजन हम लोगों को दूर करना है, उसके बारे में ही तो हम लोग सीख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये हो गया, अब इन बॉटल्स को देखिए। अब ये बॉटल बताइए, ये इस बॉटल की जो बात कर रहे हैं, ये बॉटल जो है बच्चों, ये बिल्कुल एक ये भी बॉटल है, ठीक। तो अब क्या है, अब इससे कंपेयर करिए, ये देखिए, तो ये बॉटल बड़ा लग रहा है ना। तो आपको क्या लगेगा कि इसमें जो है अगर पानी भरते हैं तो इससे ज़्यादा होगा, ऐसा लग रहा है ना। हो सकता हो ऐसा, हम लोग आगे देखेंगे कि कितना सही है ये, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, ये बॉटल देखिए, ये बॉटल तो बहुत ही बड़ा है, चौड़ा भी है, तो निश्चित रूप से इसमें ज़्यादा पानी आ सकता होगा ना, बिल्कुल। अच्छा, तो अब बताइए, अब आपको कुल मिला जुला के जो इतनी बॉटल्स हैं, अब आपको लग रहा, आपके हिसाब से किस में सबसे कम पानी आ सकता है, इसमें। चलिए ठीक है, मानते हैं इसमें कम पानी आ सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या लगेगा, इसमें कि इसमें, आप बताइए, इसमें कम पानी आएगा कि इसमें कम पानी आएगा, इसमें या इसमें? कंफ्यूजन। चलिए अभी हम लोग चेक करेंगे इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। और उसी तरीके से आप इसको देखिए, इसमें तो आपको लगेगा इसमें ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोगों को देख के जो लगा अनुमान, अभी हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था ना बच्चों, अभी पिक्चर देखा, उसके बाद अनुमान लगाया था कि देख के ही कहा था कि किसमें ज़्यादा दूध आएगा या किसमें ज़्यादा पानी आएगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा था, है ना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सामने जो है इसको करके देखते हैं कि सच में ये देख के जो अनुमान लगाया गया है वो कितना सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बॉटल है ना बच्चों, ये मान लीजिए पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरी तरीके से यहाँ तक में भरा है बच्चों, ठीक। अब हम ये देखेंगे, इस पानी को चेक करेंगे। अब ये जैसे ये खाली बॉटल है, ठीक। अब इस खाली बॉटल में हम लोग इस पानी को डालते हैं, देखते रहिएगा आप लोग। देखिए हम लोग पानी डालेंगे इसमें, ये देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए पानी हम पूरा का पूरा इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि पानी उसमें कुछ बचता है कि नहीं बचता, और ये पूरा भरता है कि नहीं भरता है। ओके, ये देखिए पूरा का पूरा बॉटल भर गया। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा बॉटल भर गया। अब हम यहाँ पे कैप लगा देते हैं बच्चों। अब एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, अभी बच्चों जब हम लोगों ने देखा, एक अनुमान लगाया था, अभी हम लोगों ने जब अनुमान लगाया था तो उसमें देख के क्या लग रहा है, ये आप बताओ, कितना बड़ा बॉटल, चौड़ा बॉटल दिख रहा है ना। और अनुमान में हमने क्या सोचा था कि इसमें जो है ज़्यादा पानी आएगा, ऐसा सोचा था हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अब जब ये पूरा का पूरा पानी बच्चों यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, जो इतना बंद, जिसने पे बंद होना संभव था, वो पूरा का पूरा पानी हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे खाली ना बच्चों, वो पानी थोड़ा गिर गया है डालते समय, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक आता है जितना यहाँ बंद करने में आया था बच्चों, समझ के रखिए। यानी कि इसमें और इसमें समान मात्रा में पानी डाला जा सकता है, इस दोनों की क्षमता यानी धारिता जो है बराबर है। यानी ये भी बच्चों ये 1 लीटर का पानी है की बॉटल है, ठीक है,
तो ये 1 लीटर पानी इसमें भी डाला जा सकता है और 1 लीटर पानी इस बॉटल में भी डाला जा सकता है। बच्चों यही कंफ्यूजन हमको दूर करना है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अभी तो आपने देखा इस वाले बॉटल को, ठीक है। अब हम लोग इसकी भी देख लेते हैं, इसकी भी धारिता के बारे में बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इनको भी देख के आपको क्या लग रहा है बताइए। इन दोनों की बात कर रहे हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं क्योंकि इसकी तो बात हो गई कि इसमें और इसमें बराबर है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इसमें पानी है बच्चों और ये। अब बताइए इन दोनों अब ये ऊंचा लग रहा है बच्चों, लेकिन ये चौड़ा लग रहा है। तो अब हमें देखने वाली बात होगी कि किसकी धारिता ज़्यादा है बच्चों। ये तो हम लोग अनुमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुमान में तो लग रहा है कि यही ज़्यादा, इसी में ज़्यादा पानी होगा, नहीं? अच्छा, आप लोगों को इसका लग रहा है? अच्छा, जिसका जो भी अनुमान है, अब अनुमान को हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि सब। और आप लोग बताइएगा कि किसका अनुमान सही निकला, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो पानी था ना बच्चों, 1 लीटर पानी है, अब हम लोग इस बॉटल में डालना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग डालते हैं, ये ऐसे डालेंगे, पूरा का पूरा पानी इसमें हम लोग ऐसे डालने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसमें हम लोग डाल रहे हैं चलिए देखिए अब, ओके, ये हो गया, ये पूरा का पूरा बॉटल करीब करीब, देखिए ये पूरा का पूरा बॉटल पानी भर गया। और अब आप देखेंगे कि ये देखिए इतनी सी पानी, देखिए इतनी सी पानी रह गया बच्चों, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमने यहाँ तक पानी भरा है बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि देखने में भले ये चौड़ा लग रहा था, हम कह सकते हैं करीब करीब, लेकिन फिर भी ये वाला बॉटल बच्चों थोड़ा सा इसकी धारिता जो है ज़्यादा है। अब कितना है वो तो हम लोग एग्जैक्ट मेज़र करना सीख लेंगे तो हम लोग बता सकते हैं, कुछ 950 ml जितना कुछ होगा, लेकिन निश्चित तौर पे इससे थोड़ा सा तो कम है ही, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा उड़ेलने के बाद भी इस पानी में इतना पानी बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम लोगों को ने यही जाना कि किस तरीके से अनुमान लगाना और सच में किसी भी बर्तन की धारिता कितनी है, उसमें कितना अंतर है, ठीक है बच्चों। और यही बात हम लोगों को सीखना है कि किसी भी बर्तन की धारिता क्या है और धारिता क्या है, और हम लोगों के जीवन में उसका क्या उपयोग है, और उसको समझ के हम लोग और भी क्या क्या परेशानियां अपने जीवन में सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अनुमान लगाने पे कोई भी बर्तन में की धारिता कितनी है, ये बहुत एग्जैक्टली हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अनुमान हम लोग को लग रहा है कुछ और कि मतलब इसकी धारिता इतनी हो सकती है, लेकिन जब हम लोग वाकई में उसको करके माप के देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, हम लोगों के अनुमान से अलग उसका जो वास्तविक धारिता है वो कुछ अलग है। तो बच्चों हम लोगों को इसी बात को जानना है, क्योंकि जो गणित विषय है ना बच्चों, उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसको अगर हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है जीवन में, कोई भी इस तरह की गणितीय संक्रिया होती है या कोई भी इस तरीके का जीवन में हमारे सामने कुछ बात आती है, तो हम लोग उसको वास्तविक तौर पे माप सकते हैं या जान सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा महत्व होता है गणित का। तो इसीलिए हम लोग इसको सीखेंगे कि वाकई अनुमान नहीं, सच्चाई और वास्तविक माप क्या है, ये बात हमें सीखे थे। तो बच्चों हम लोग इससे पहले भी मापना सीखा था। मापने में हम लोगों ने क्या, लंबाई मापना सीखा है ना। लेकिन आज हम लोग किस चीज़ के माप रहे हैं, हाँ, किसी बर्तन की कितनी धारिता है उसको माप रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जैसे अभी तक लंबाई को क्या किस चीज़ में मापे थे, बिल्कुल मीटर में या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, इसमें मापे थे, है ना। लेकिन अब जब हम बात करते हैं किसी द्रव को मापना, क्यों, क्योंकि द्रव को तो अभी हम लोग जाने हैं कि द्रव जो है किसी भी बर्तन में जब हम डालते हैं तो वो जो बर्तन का शेप एंड साइज रहता है वो उसी का रूप धारण कर लेता है, उसका कोई अपना स्वरूप नहीं होता है ना बच्चों। तो अब हम लोग जब इस तरीके से कोई चीज़ मापेंगे तो उसको, जो द्रव को मापने के लिए क्या इकाई होती है बच्चों,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जैसे आपके लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर वगैरह या मिलीमीटर होती है, उसी तरीके से जब हम लोग द्रव को मापते हैं तो उसकी इकाई होती है बच्चों लीटर। यस, क्या होती है? लीटर। लीटर जो है वो बड़ी इकाई होती है बच्चों। लेकिन बड़ी इकाई का मतलब हुआ कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वो बॉटल है, तो बॉटल जो है, जो बड़ी वाली बॉटल था, सबसे बड़े की बॉटल, जो बीच वाली बॉटल थी, तो वो 1 लीटर जो हम लोगों ने किया कि तीनों को देखा, देखने में अनुमान अलग लग रहे थे, लेकिन करीब करीब सब में 1 लीटर ही पानी था, है ना बच्चों। तो एक जो निश्चित माप होता है उसको हम लीटर में जनरली मापते हैं, ठीक है। तो ये जो लीटर है ये हम लोगों को, जैसे अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, ठीक, अगर आपके घर कोई मेहमान आया हुआ और आपकी मम्मी बोलती है कि जाओ हमारे घर में 5 मेहमान आए हैं, 5 के लिए लस्सी खरीद के लेकर आओ, ठीक है। तो आपने मम्मी से ये तो जल्दी जल्दी में पूछना भूल गए आप, और यहाँ तक कि मम्मी भी जल्दी जल्दी में बताना भूल गई आपसे कि कितना लाना है। वो बोल दी कि 5 मेहमान आए हुए हैं, आप 5 मेहमान के लिए जल्दी से लस्सी लेकर आओ। आप दुकान पे जाओगे और दुकानदार से पूछोगे कि दुकानदार अंकल, आप जो है हमारे घर में 5 मेहमान आए, ऐसे पूछोगे क्या कि हमारे घर में 5 मेहमान आए हैं, मम्मी बोली है कि 5 लोगों के लिए लस्सी लेके आओ? ऐसे तो नहीं बोलोगे। ऐसे बोलोगे तो दुकानदार को क्या लगेगा, कितनी लस्सी चाहिए है, ठीक है। तो अब ऐसे में आपको कहाँ परेशानी आएगी? अब दुकानदार अंकल को पूछोगे तो वो बोलेगा कि अरे बताओ तो सही मुझे, कितना तुमको लस्सी देना है, तुमको 200 ml देना है कि 500 ml की 2 लीटर, कितना देना है? आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि आपको तो लीटर पता ही नहीं है, मिलीलीटर पता ही नहीं है। ऐसे तो अगर आप अभी आपने देखा, आप बोलोगे कि 1 ग्लास हमको दे दीजिए या 1 बॉटल दे दीजिए। आपने देखा ग्लास की भी साइज छोटी सी बड़ी अलग अलग होती है ना बच्चों, उसी तरीके से बॉटल की भी साइज देखा, छोटी से बड़ी बॉटल। तो आप ये भी नहीं कह सकते 1 बॉटल दे दीजिए, 2 बॉटल दे दीजिए, या छोटी बॉटल दे दीजिए, बड़ी बॉटल, क्योंकि बॉटल तो कई साइज की आती है ना बच्चों। तो ऐसे में आपके साथ बड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक। तो दुकानदार अंकल सामने से पूछेंगे, अच्छा ये बताओ कि आपको 5 लोगों को देनी है लस्सी, मम्मी को तुम्हारे, तो अब बताओ कि वो किस में, ग्लास में देंगी, कप में देंगी, किस में देंगी? तो उसी तरीके से कुछ आइडिया लगाएंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे, जैसे अभी हम लोग अनुमान के बारे में बात किए। तो आप बोलेंगे कि ग्लास में देंगी, तो वो पूछेंगे कितनी बड़ी ग्लास में, तो आप अपने घर में जो ग्लास हुई उसकी साइज बता दोगे कि हमारे घर इतनी बड़ी साइज है, जिसमें मम्मी कोई भी गेस्ट या मेहमान आते हैं तो देती। तो कुछ आप दुकानदार आइडिया लगा लेगा, फिर कहेगा कि ठीक है हम 2 लीटर दे देते हैं लस्सी, तुम जाकर देखो और मम्मी को 5 लोगों में अच्छे से इसको शेयर कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ वो करेगा, लेकिन ऐसे में आपको भी समस्या रहेगी, दुकानदार को भी समस्या रहेगी कि और यही परेशानी को दूर करने के लिए आपको पता होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को पता रहना चाहिए कि लीटर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में अगर आपको पता रहेगा कि लीटर क्या है, तो आप जाके बोल देंगे 1 लीटर लस्सी दे दीजिए, 2 लीटर लस्सी दे दीजिए, या मिलीलीटर दे दीजिए। अब बात हो गई मिलीलीटर क्या हुआ बच्चों। तो बच्चों जैसे ये लीटर हो गया, फिर उसके बाद जो छोटी इकाई रहती है वो मिलीलीटर होती है, मिलीलीटर बच्चों ऐसे लिखते हैं। अब आप सोच रहे हो मिलीलीटर क्या होता है। तो बच्चों जनरली आप जो लस्सी लेने जाते हो ना, ये छोटा वाला कार्टन जो आता है ना, करीब 20 रुपए के करीब का आता है, ठीक है। वो कितने का रहता है? 200 ml का ही रहता है, वो ml रहता है बच्चों के। कैसे आप देखोगे उसमें ना लिखा रहेगा ml है क्या? मिलीलीटर ही, ठीक है। तो एक पहले तो ध्यान दीजिए, लीटर जब हम कोई द्रव को मापते हैं बच्चों ना, कोई लिक्विड को मापते हैं तो उसको लीटर में मापते हैं, ठीक है बच्चों, उसको लीटर में मापते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लंबाई को मीटर में करते हैं ना, और कोई भी सॉलिड हुआ या ठोस होता है, उसको ठोस पदार्थ उसको किलोग्राम में करते हैं। उसी तरीके से किसी द्रव को या लिक्विड को हम लोग लीटर में मापते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब ये लीटर लीटर जो है बड़ी इकाई है और मिलीलीटर जो है छोटी इकाई है। आप ऐसे भी बोल सकते हो आधा लीटर, आप आधा लीटर तो बोल सकते हो, लेकिन 1.25 लीटर करके नहीं बोल सकते, मतलब सही नहीं लगता कि 1.25 लीटर दे दीजिए, ऐसे नहीं। तो अगर आधा लीटर तक तो चलता है। अच्छा आधा लीटर बोले तो बच्चों आप बताओ आधा लीटर का मतलब क्या हो गया? हाँ, कुछ बच्चे जान रहे हैं मिलीलीटर कितना हो गया? 500 ml बोलते हैं आधा लीटर को, कितना? 500 ml बोलते हैं बच्चों, ठीक है।
हाँ बिल्कुल। तो अब उसको वही चीज़ हम लोगों को जानना है कि 1 लीटर में अभी 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 कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है 500 मिलीलीटर कैसे हो गया, यही हमको जानना है बच्चों कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बच्चों। बिल्कुल 1000 मिलीलीटर होता है। तो बच्चों इसीलिए चूंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसीलिए आधा लीटर में कितना हो गया बच्चों, 500 ml हो गया। ठीक है, यानी 500 मिलीलीटर हो गया। अच्छा बच्चों, हम लोग ध्यान देंगे, आज एक बात सीखते हैं कि जो लीटर को किस तरीके से लिखा जाता है। लीटर को बच्चों देखिए, आप लोग पूरा इस तरीके से लीटर भी लिख सकते हो कहीं पे। ठीक, अब आप कहीं कहीं जब मार्केट में जाते होगे, जैसे अभी लस्सी की बात किया, अगर बड़ा कार्टन लेंगे आप लोग लस्सी के, तो आप उसमें लिखा होगा, इस तरीके से लिखा रहता है बच्चों। चाहे तो ऐसे पूरा 1 लीटर लिखा रहेगा, चाहे ये ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में ऐसे भी लिखा रहता है। और जब अगर आप छोटा कार्टन लेने जाओगे तो ऐसे करके लिखा होगा, ml करके लिखा होता है। तो ये ml को बच्चों ये मिलीलीटर, इस तरीके से पूरा ऐसे भी लिखा जा सकता है, मिलीलीटर। और फिर इसको ऐसे भी देखिए शॉर्ट फॉर्म में बच्चों, ऐसे मी, और फिर ये ऐसे भी, जब कहीं यहाँ भी ऐसे भी लिखा होगा बच्चों, चाहे ऐसे लिखा होगा, चाहे ऐसे लिखा होगा, चाहे ऐसे, आप मान के चलिएगा यहाँ मिलीलीटर की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, मिलीलीटर की बात हो रही है। और हम लोगों ने सीखा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। उसी तरीके से लीटर को भी बच्चों शॉर्ट में अगर कहीं इस तरीके से भी लिखा होगा, इस तरीके से भी लिखा होगा, और कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ ली करके ऐसे भी सर्कल, जैसे फिर से वो देखते हैं यहाँ ऐसे देखिए, ऐसे ली करके ऐसे आगे ऐसे छोटा सा गोला या ऐसे बिंदी रहता है, तो भी आप समझ के रखिए ये लीटर की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे किलोग्राम वगैरह में हम लोग आगे देखे, पीछे पहले का देखे है ना, किलोग्राम को केजी भी लिख सकते हैं, वो हम लोग पीछे देख चुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं, लीटर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि कोई भी बर्तन में जो लिक्विड या द्रव कितना ऑक्युपाई हो सकता है या कितना कंटेन हो सकता है, वो उस बर्तन की धारिता होती है। यानी उस बर्तन की जो उस बर्तन में द्रव की या द्रव को रखने की जो क्षमता होती है, वो उस बर्तन की धारिता होती है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी बर्तन या कोई भी वस्तु देख के एक अनुमान लगाया कि अनुमान लगाने के बाद कि इसमें इसकी धारिता कितनी हो सकती है, लेकिन जब हम उसको वाकई में जब वास्तविक तौर पे उसको मापे तो हमने देखा कि उसकी धारिता जो हमने अनुमान लगाया था उससे कुछ अलग थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि इस परेशानी को दूर करने के लिए जो अनुमान लगाया है और वाकई में जो वास्तविक तौर पे है, उसको परेशानी को दूर करने के लिए हम लोगों को लीटर के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। यानी कि वो अगर हम लोग इस बात को सीख लेंगे कि किसी भी बर्तन को में द्रव रखने की जो धारिता है, अगर उसका जो माप अगर हम लीटर और मिलीलीटर के बारे में जान लेंगे तो हमारे लिए ये समस्या जो है नहीं रह जाएगी कि हम किसी भी बर्तन की कैपेसिटी या धारिता को समझ सकें, और हमें कोई भी इस तरह के दैनिक जीवन में इस तरह की कोई भी बात आती है या समस्या आती है, वो हम लोग आराम से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं या उस समस्या से निजात पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग को तो पढ़ने में मज़ा ही आती है और होमवर्क करने में भी बिल्कुल मज़ा आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग को मैथ भी बहुत पसंद है ना। बिल्कुल, तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, ठीक है, जिसमें आप कोई द्रव रख सकते हैं। ठीक, मतलब कोई भी लिक्विड रख सकते हैं, वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, आप पानी ही मान के चलिए। तो आप अपने घर में इस तरह के बर्तन कलेक्ट करिए जिसमें आप पानी रख सकते हैं। ठीक है, अब आप उसमें अनुमान लगाकर पहले आप देखेंगे, जैसे अपने घर में एक बाल्टी लीजिए,
ठीक, अब उसमें आप अनुमान लगा के सोचिए कि 1 गिलास उठाएंगे, उस ग्लास से उस बाल्टी में कितना पानी आप माप सकेंगे। ठीक है, तो ये पहले का अनुमान लगाइएगा, फिर उसके बाद इसको आप वास्तविक तौर पे माप करके देखिएगा, फिर एक चार्ट बना के उस पर लिखिएगा। इसी तरीके से आपके घर में निश्चित रूप से केतली होगी या जग होगा। ठीक है, उसी तरीके से कप होगा। अब आप केतली लीजिएगा या जग लीजिएगा और पहले अनुमान लीजिएगा कि जो कप लिए हैं उसमें कितना कप पानी उसमें उस जग में या केतली में डल सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद पहले आप अनुमान लगाने के एक चार्ट बनाइएगा। ठीक है, कि कितना अनुमान लगाने के बाद कितना है, और फिर उसके बाद वास्तविक आपने नाप के कितना किया हुआ है। ठीक, उसका आप निश्चित तौर पे चार्ट बनाइएगा। किस तरीके से, जैसे बच्चों हम लोगों ने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा था ना, इस तरीके से एक चार्ट बनाया कि बर्तन है अनुमान से और फिर माप के एग्जैक्टली कितना किया था। उसी तरीके से आप अपने घर में भी एक बर्तन लीजिए, यानी कि एक बाल्टी लीजिए, उसके बाद ग्लास लीजिए और उसके बाद नाप कर देखिएगा कि उसमें अनुमान से कितनी ग्लास था और माप कर कितना ग्लास था। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से आप अपने घर में केतली लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा अनुमान से आपको एक कप लीजिएगा, तो अनुमान से उस कप में कितना पानी जो है केतली में डालेंगे तो होगा, और वाकई जो है माप के आप डाले थे तो कितना होगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने अच्छे से धारिता के बारे में जाना होगा और इसको अपनी दैनिक जीवन में निश्चित रूप से इसको प्रयोग करेंगे। आगे भी हम लोग अगली कक्षा में धारिता के बारे में और भी जानेंगे कि किस तरीके से लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं और मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के साथ खेलते रहिए। नमस्कार।